हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइस क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन फर्स्ट। आपका है नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो चैप्टर का नेम ही से पता लगता है कि हमें ज्योग्राफी की बेसिक नेचर क्या है वो जानेंगे। तो ज्योग्राफी 3-4 चीज़ों पे बेस्ड है। नंबर 1, आपके जो जैसे ह्यूमन 5 एलिमेंट से बने, आप सबको पता होगा 5 तत्वों से इंसान बना है, उन्हीं तत्वों पे ज्योग्राफी भी बेस्ड है। तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि ज्योग्राफी को मंडल बोलते हैं ना, कि मंडल वाइज इसको बनाया गया है। जीव मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, तापमंडल, तापमान, तो ये सारी चीज़ें मंडल के वाइज पूरी ज्योग्राफी को डिफाइंड किया गया। बाकी हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो उम्मीद है इतनी शॉर्ट डिफिनेशन है, बट कुछ चीज़ें आपको यहाँ समझ तो आया ही होगा। ज्योग्राफी में 2 चीज़ें होती है, एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उससे ज्योग्राफी को देखा जाता है, और दूसरा ज्योग्राफिकल थिंकिंग से देखा जाएगा, और थर्ड है आपके ब्रांचेस। इन्हीं के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी को हम चेक करते हैं या जानते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या है, कैसे चल रहे हैं, कितने चेंजेस आए हैं, इन सबको आगे फ्यूचर में कैसा हो सकता है, एक फ्यूचर अजम्पशन भी हम लेके चलते हैं। बाकी ये आपके क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स का ज्योग्राफी होगा। तो ज्योग्राफी के जो मार्क्स है वो 3 पार्ट में डिवीजन होते हैं। आपके प्रैक्टिकल होते हैं ज्योग्राफी में, असाइनमेंट होगा और थ्योरी एग्जाम होगा, और तीनों के मार्क्स ऐड होने के बाद आपके मार्कशीट पर शो होंगे। आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड असाइनमेंट तीनों में पास होना ही पड़ेगा। पहले ये नियम नहीं था, अब ये नियम है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो जाते हो और लिखने वाले थ्योरी एग्जाम में फेल होते हो तो आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा, या प्रैक्टिकल में आपके कम मार्क्स हैं तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो तीनों में से आप जहां भी, इसलिए यही कहूँगा कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, तो आप तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। प्रैक्टिकल के लिए अगर आपका स्टडी सेंटर अच्छा है जहाँ पे असाइनमेंट सबमिट किया तो प्रैक्टिकल की इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके स्टडी सेंटर में एक चीज़ बारीकी से चेक होती है तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी अब थ्योरी एग्जाम के लिए जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्लासेस हैं, वैसे ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ज्योग्राफी के थोड़ी से देखते हैं क्वेश्चन के पैटर्न। ज्योग्राफी में 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 6 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, 2 नंबर के 7 क्वेश्चन, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, 8 नंबर का आपका मैप होगा, 4 नंबर का 2 मैप। आपके 6 अंक वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 5 क्वेश्चन है 30 नंबर के। अगर लगता है कि 6 नंबर वाले आपसे कवर अप नहीं होंगे तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके ये 8 नंबर वाले, 1 नंबर, 2 और 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकें। तो एटलीस्ट अगर आप 50 का भी करके आते हैं एग्जाम में तो पासिंग से अच्छा ही आएगा। लेसन 1, नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 1, what is the systematic approach to study of geography? Name any 2 branches of systematic geography. The study of a specific nature and human facts located on the surface which form some spiral pattern or structure is called systematic study. तो यहाँ पे यही बोला गया, जो ह्यूमन फैक्ट्स है लोकेटेड ऑन सरफेस, उसी को ही हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, इन सभी स्ट्रक्चर को। अब सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के ब्रांचेस कितने हैं? 4 ब्रांचेस है, लेकिन हमसे जो पूछा गया था वो पूछे गए थे 2 ब्रांचेस। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 ब्रांचेस पूछे गए, तो हम 2 ही लिखेंगे। ज्योग्राफी का रूल है कि अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएंगे। बस ये हम जरूर सो कहेंगे कि ज्योग्राफी में ब्रांचेस 4 होते हैं, लेकिन हमसे आपने 2 पूछा है तो हम 2 ही लिखेंगे। नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी और नंबर 2 इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को बायो ज्योग्राफी इंक्लूड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी कहते हैं पूरा। आप चाहे तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो सेम है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन 2, हाउ डू ज्योग्राफिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट अफेक्ट आवर डेली लाइफ? एक्सप्लेन विथ एनी 2 सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल का मतलब है जो सही एग्जाम्पल आपको लगता है इस क्वेश्चन के लिए, आपको वही एग्जाम्पल देने।
तो हमें ज्योग्राफिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग ऐसा हमें एग्जाम्पल ढूंढना है जिससे ये पता लगे हमारी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही है ज्योग्राफी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। अब देख सकते हैं कि पहले इतनी सारी उद्योग यानी फैक्ट्रीज नहीं थी इंडिया में, आज इतनी फैक्ट्रीज है और फैक्ट्रीज बनाने के लिए जो जमीन फालतू थी वहां नहीं बनाई गई है। ज़्यादातर फैक्ट्री बनाने वाली ज़मीनें किसान की ज़मीनों को लिया गया है, तो वहाँ पे डबल लॉस हुआ है। एक तो किसान के पास रोजगार खत्म हो गया, जो इंडिया में फार्मर्स जो सिस्टम थे उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, उसमें डिस्टर्ब हो गया वो। उसके बाद जो किसानी थी इंडिया की वो ऑलरेडी कम हो गई, इससे उद्योग ने अपना प्रॉफिट किया और कई सारे चेंजेस किए। अब चेंजेस के बाद हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें पॉल्यूशन सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम देखने को आया। उसके बाद जो कृषि से जो अनाज इंडिया में खुद ही हो गए थे उसमें गिरावट आई, यानी कमी आ गया उसमें, तो डिफिशिएट भी हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स कॉमन है। अब देखेंगे तो ये डे टू डे लाइफ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो तेजी से आपका अर्बनाइज हो गया है पूरा इंडिया, इतनी तेजी से जो अर्बनाइज सिस्टम हो गया है ना फास्ट, इससे भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हो गया है, जिसमें आपके खान पान यानी कि फूड हो गया, आपके ड्रेसअप कल्चर हो गया, उसके बाद अदर जितने कल्चर टाइप्स है उन सब में इफेक्ट कर रहा है। और इन सब इफेक्ट का एक ही रीज़न है, फास्ट अर्बनाइजेशन सिस्टम। बिल्कुल तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है शहरों को। अब जो चीज़ों को डेवलप करने में 100 साल लगने चाहिए थे, उसे डेवलप करने में 10 या 20 साल में किया गया, 80 साल पहले ही उसे डेवलप कर दिया गया। तो जब अर्बनाइज इतनी फास्ट होगा तो हमें देखना भी पड़ेगा कि नेचर फ्रेंडली वर्क कितना हम कर रहे हैं। अगर नेचर फ्रेंडली वर्क नहीं होगा तो चीज़ें दिखेगी प्रॉब्लमेटिक। बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया एग्जाम्पल, हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमने आंसर कितना बेटर लिखा है। ज्योग्राफिकल कंसिडरेशंस एंड कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस आवर डे टू डे डिसीजंस इन वैरायटी ऑफ वे। बिल्कुल बहुत सारे आपके वे हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि डे टू डे लाइफ है वो अफेक्ट हो गए या इन्फ्लुएंस्ड हो गए। फॉर एग्जाम्पल वाइल प्रिपेयरिंग अर्बन मास्टर प्लान, जो मैंने बोला कि अर्बन यानी कि नगर बनाने की जो जल्दी है ना, इसी की बात होगी। अर्बन मास्टर प्लान और कंसिडरेशन रूरल डेवलपमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट फिजिकल टोपोजोग्राफी, क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड ऑफ पीपल। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इन सब के बारे में जानें। फिजिकल टोपोजोग्राफी, क्लाइमेट, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड नीड्स ऑफ पीपल, कि जो पब्लिक है या फिर जो जनता है, ह्यूमंस हैं, उनकी नीड क्या है। हम ये सब कर रहे हैं तो ये नीड है भी या नहीं भी, या हम एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, फालतू बोलते हैं ना, फालतू ही कर रहे हैं। तो ये सब जानना जरूरी है। अगर नीड है तो उसके बाद जो इफेक्ट पड़ेगा हम उसे ठीक कैसे करेंगे। एग्रीकल्चर एरिया आर नीड टू एक्सपेंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज व्हेन इट इज डिसाइडेड टू रिमूव इंडस्ट्रीज फ्रॉम द अर्बन एरिया। ड्यू टू दिस फार्मर विल बी डिस्प्लेस्ड एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम विल बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल अर्बनाइज करने के चक्कर में, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के चक्कर में जो फार्मर्स हैं उन्हें ही हम डिस्प्लेस्ड कर दे रहे हैं और जो उनके सोर्स ऑफ इनकम है वो समाप्त हो जा रही है। पूरी की पूरी फार्मर ही आप कहेंगे ख़त्म हो, इसलिए हो गए डे बाय डे, क्योंकि जहाँ भी जो फैक्ट्रीज बनती है, इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, वो सब ज़मीनें आप अगर देखेंगे उनकी हिस्ट्री उठा के, तो वो सब ज़मीनें ग्रीन जोन की ज़मीन थी। ग्रीन जोन जो फार्मर की ज़मीन होती है उस ज़मीन को हम ग्रीन जोन कहते हैं। तो ग्रीन जोन की ज़मीन पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ 4 ब्रांचेज ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। तो हमसे वहाँ पे 2 पूछे गए थे, यहाँ 4 है, तो बाकी आप 2 यहीं से नोट कर लीजिए। अगर 4 आपसे पूछे जाते हैं तो ऐसे ही आपने लिखना है। 15 में क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया हुआ है। सॉर्टेड ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेज। फिजिकल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी इंक्लूड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफिकल मेथड एंड टेक्निक्स। फिजिकल ज्योग्राफी, इट स्टडीज द वेरियस एलिमेंट ऑफ द अर्थ लाइक एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर विच आर इसेंशियल फॉर द
लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बिल्कुल, जो इसेंशियल है वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया आपके पॉइंट में। ये सभी इसेंशियल है अर्थ के ऑर्गेनिज्म के लिए। सेकेंड है बायो ज्योग्राफी इंक्लूड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इट स्टडीज द डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ग्रास, फ्लोर, फौना, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एंड क्वालिटीज ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट इज इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिल्कुल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आपको सीधा ही ये फट से तुरंत जस्ट बोलते हैं ना, जस्ट इमेजिन होना चाहिए। फॉरेस्ट, ग्रास, ये सब तुरंत इमेजिन होना चाहिए, क्योंकि ये सब पार्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का। तो ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप एंड इक्वल क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बिल्कुल, ये सब होने चाहिए, और किसके लिए होने चाहिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए, विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। अगर नेचर में पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ह्यूमन का ही अंत हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन के बहुत सारे जो डेली लाइफ के जो डिपेंडेंसी है वो आपके फॉरेस्ट पर बेस्ड है, तो वो सारे समाप्त हो जाएंगे, तो ह्यूमन का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ह्यूमन वेलफेयर काम इम्पॉर्टेंट है, ना कि ह्यूमन के अगेंस्ट। ह्यूमन ज्योग्राफी, अब थोड़ा सा देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। इट डिस्क्राइब द डायनेमिक ऑफ द सोशो इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लेस, कल्चर, पॉपुलेशन। बिल्कुल, ह्यूमन ज्योग्राफी में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सोशो इकोनॉमी, दूसरा है आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तीसरा है आपका प्लेसेस, कल्चर, पॉपुलेशन। सोशियो इकोनॉमी का मतलब है कि नेचर से इकोनॉमी भी, जो समाज है वो अपना इकोनॉमी डेवलप करता है। पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल ही जो सत्ता में बैठेंगे वही नेचर के लिए नियम बनाएंगे। दूसरा कल्चर एंड पॉपुलेशन, ये तो है ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। बायो ज्योग्राफिकल मेथड एंड टेक्निक्स। इट स्टडीज द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ फील्ड स्टडीज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कार्टोग्राफिक एनालिसिस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये सारे मेथड है जिसके द्वारा हम स्टडीज कर सकते हैं ज्योग्राफी की पूरी, इन मेथड को यूज करके। अगर ये मेथड ना हो तो हम ज्योग्राफी की स्टडी करने में भी, जो आपके बोलते हैं ना, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इन्हीं मेथड का यूज करके हमें ज्योग्राफी की इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, नहीं तो इतनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। तो जो स्टूडेंट ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे, तो वेट कराने के लिए थोड़ा टाइम मैंने लिया है, क्योंकि मेरी भी स्टडी साथ साथ चलती है, तो थोड़ा उसमें बैलेंसिंग थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को ज्योग्राफी के वीडियोस जल्द ही अपलोड कर दूँ। तो फर्स्ट वीडियो है, तो कमेंट में बताया कीजिए कैसा है वीडियोस। जो आपके नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब कीजिए, जो क्वेश्चंस पूछते हैं विद्यार्थी उन सभी को धन्यवाद। लाइक कीजिए ताकि वीडियोस जो है वो सर्चिंग में आए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की हेल्प हो सके, और एनआईएस की जो धारणा है वो बदली जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।